जय श्री कृष्णा आप सभी को। आप हमेशा स्वस्थ रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन के भंडार भरे रहें और ठाकुर जी की भक्ति करते हुए आपका जीवन मस्ती में गुजरे। इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 26वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। इससे पहले का कोई भी अध्याय अगर आपका छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस अध्याय को सुन लीजिए, फिर इधर आइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी ना छूटे। 26वां अध्याय, द्वादशी के पुण्य दान से कुतिया का उद्धार। इतना कहकर कुतिया पश्चाताप करती हुई रोने लगी। उसने कहा, पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है, इसलिए स्त्रियों को सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैंने आपके दर्शन किए हैं। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी दुखदाई योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अतः हे ब्राह्मण, मुझ पापिनी को वैशाख शुक्ल पक्ष में किए गए पुण्य दान करके उबार लीजिए। आपके पुण्य को बढ़ाने वाली द्वादशी को स्नान, दान, अन्न, भोजन देकर जो पुण्य किया है उससे मुझ पापनी का भी उद्धार हो जाएगा। कृपया मुझ पर दया कीजिए। भक्त भी भगवान के ही समान होते हैं। हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ गरीबनी पर दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। कुतिया की बात सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने कहा, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। किसी के पुण्य से अन्य किसी का भला नहीं होता। जैसे सांप को दूध पिलाने से उसमें विष ही बढ़ता है, उसी तरह पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। ब्राह्मण कुमार के इस कथन से कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर रोती हुई दीन वाणी में बोली, बाबा पद्म बंधु, मैं आपके द्वार पर बैठने वाली कुतिया हूँ। मैंने सदा आपकी झूठन खाकर पेट भरा है। कृपा करके मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू पशु रहते हैं, महात्मा को उनका उद्धार करना चाहिए, ऐसा देवता लोग कहते हैं। आप दयालु हैं, अतः मेरा उद्धार कीजिए। दुखी कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ ब्राह्मण कुमार तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या कर रही हो? तब कुतिया कुछ कहना ही चाहती थी कि उससे पहले ही पुत्र ने पिता को सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु ने कहा, बेटा, तुमने जो कुछ कुतिया से कहा वह उचित नहीं है। दूसरों का उपकार करना सज्जनों का कर्तव्य है, इसलिए वे दूसरों की भलाई करने को तैयार रहते हैं। चंद्रमा, वायु, सूर्य, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को बलि जानकर महर्षि दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दया करके उन्हें शरीर की हड्डियां दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमुतवाहन नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने एक सर्प के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। अतः बार बार प्रार्थना करने वाली कुतिया को मैं अपने पुण्य देकर उद्धार करूंगा। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने दाहिनी हाथ में जल लेकर संकल्प लिया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने एकदम अपना पुराना शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चली गई।
वहां महान सुख भोगकर भगवान नर नारायण के अंश से इसी पृथ्वी पर उर्वशी नामक अप्सरा बनकर प्रकट हुई। 26वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए खाटू नरेश की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोताओं, आज वैशाख के पावन महीने की मोहिनी एकादशी भी है, तो हम मोहिनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनेंगे, जिससे कि हमारे सभी पाप कट जाएं। एकादशी के व्रत की अत्यंत महिमा है। जो पुण्य किसी ब्राह्मण को 1000 गौदान देने से मिलता है, वह एकादशी के व्रत करने वाले को ऐसे ही मिल जाता है। जो पुण्य चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान और दान देने से मिलता है, वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। इसीलिए हमारे कृष्ण जी कहते हैं, मैं तिथियों में एकादशी हूं। तो आइए हम कथा सुनते हैं वैशाख के पावन महीने की दूसरी एकादशी, यानी शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे देवकी नंदन, कृपया अब यह बताकर कृतार्थ कीजिए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारा जाता है। साथ ही इसकी विधि और महात्म्य की कथा का भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण परम स्नेह से बोले, प्रिय पांडुपुत्र, इस विषय में एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा था। अतः उनके मध्य हुए वार्तालाप को मैं तुम्हें सुना रहा हूं। इससे तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी, मैंने विदेही सीता के वियोग में बड़े दुख सहे हैं। इससे मेरे चित्त में अभी भी शांति नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से मेरा चित्त शांत हो सके। श्री वशिष्ठ जी बोले, राजन, आपके नाम स्मरण से लोगों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भी आपने यह प्रश्न करके यह सिद्ध कर दिया है कि आपकी भावना लोकहित की है। मैं आपको जिस व्रत के संबंध में बता रहा हूं, वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं और उसका चित्त शांत हो जाता है। अब मैं तुम्हें इससे संबंधित एक कथा सुना रहा हूं। सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नाम की नगरी है। उस नगरी में द्युतिमान राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वैश्य के पास अपार धन धान्य था। वह अत्यंत धार्मिक स्वभाव का था और विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता था। अपने धार्मिक स्वभाव के कारण उसने अनेक भोजनशालाएं, धर्मशालाएं, प्याऊ, कुआं, तालाब बनवा दिए थे। रास्तों के सहारे अनेक प्रकार के वृक्ष लगवा दिए थे ताकि आने जाने वाले लोग वहां विश्राम कर सके। वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा बहुत पापी था। वह वैश्यों और गुंडों की संगति करता और अपना अधिकांश समय जुआ खेलने में बिताता था। पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास में भी उसकी रुचि थी। देवता और पितरों के प्रति उसका कोई लगाव नहीं था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में ही खर्च किया करता था। उसकी इन बुराइयों के कारण उसके पिता, भाइयों और परिवार वालों ने निंदा करते हुए उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद इन्हीं व्यसनों में उसने अपने तन के आभूषण और कीमती वस्त्र भी बेच दिए। जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो वेश्याओं ने भी उसे फटकार दिया। गुंडे भी साथ छोड़ दिए। वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। तब उसके मस्तिष्क में चोरी करने का विचार आया और अब वह चोरी करने लगा। एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा भी गया, परंतु वैश्य के लिहाज में
सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, पर फिर भी उसने चोरी करनी नहीं छोड़ी और राजा के कारागार में बंद कर दिया गया। वहां राजा ने उसे बड़े कष्ट दिए और उसे नगरी को छोड़कर चले जाने का आदेश सुना दिया। नगरी छोड़कर वह बहेलिया बन गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से तड़पता हुआ भोजन की तलाश में निकला तो एक आश्रम पर पहुंच गया। वह आश्रम कौंडिन्य ऋषि का था। वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके तभी आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस दुष्ट के तन पर पड़े तो उसकी बुद्धि कुछ शुद्ध हो गई। शुद्ध बुद्धि के प्रभाव से वह दुष्ट हाथ जोड़कर मुनि से कहने लगा, मुने, मैंने बड़ा पापमय जीवन जिया है। कृपया अब कोई उपाय बताइए जिससे मैं उन पापों से छुटकारा प्राप्त कर लूं। पर न मेरे पास धन है और न ही अन्य साधन। सो उपाय ऐसा साधारण हो जिसमें धन की आवश्यकता ना हो। ऋषि उसकी मर्माहत वाणी से पिघल गए। उन्होंने कहा, तू इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के कहने के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। जो विधि मुनि ने बताई थी उसका पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे सब पापों से छुटकारा मिल गया। अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम में पहुंच गया। इसके महात्म्य की कथा को जो पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता,
ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।